हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के अंदर। मैं हूं प्रतीक अत्री और आज आप लोगों को दोस्तों एक चीज़ बताने वाला हूं कि आप जब एक अपनी गाड़ी ले रहे हो, जैसे मैंने फ्रोंक्स ली थी, तो आपको पेट्रोल के अंदर लेनी चाहिए या फिर आपको जैसे मैंने ली सीएनजी के अंदर लेनी चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मारुति सुजुकी जो लेना चाह रहे हैं उनके लिए है या फिर टाटा सिर्फ लेना चाह रहे हैं उनके लिए है। तो कोई भी सीएनजी या पेट्रोल कार के बीच में थोड़ा सा कंफ्यूज है, ये वीडियो उनके लिए है। तो आज आपकी सारी मैं जो है एक तरीके से जो डाउट्स है उनको क्लियर करने वाला हूं। आपको इस वीडियो के लास्ट तक पता चल जाएगा कि आपको सीएनजी गाड़ी लेनी है या फिर पेट्रोल गाड़ी लेनी है। क्योंकि एक बार आपने गाड़ी ले ली, उसके बाद आप सिर्फ या तो खुश होगे अपना डिसीजन पे या फिर पछताओगे। बट श्योरिटी अगर नहीं है अभी तक आपको, तो इस वीडियो को देख लो, पूरा आपको श्योरिटी मिल जाएगी। तो इसके अंदर जो आपको ये 1200 सीसी का इंजन देखने को मिल जाता है मारुति सुजुकी फ्रोंक्स के अंदर, ये आप इसका पूरा ओवरव्यू देख सकते हो। और इसके अंदर आपकी कंपनी फिटेड सीएनजी लगी हुई है। अब पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैंने वैसे तो आपको बता रखा है कि मैंने सीएनजी का ही क्यों, मतलब एक तरीके से सीएनजी को ही लेना क्यों प्रेफर किया। उस चीज़ को आज दोबारा दोहराएंगे नहीं, वो आप मेरी वीडियो वहाँ पर देख सकते हो, आपको मिल जाएगी चैनल के ऊपर। जब स्टार्टिंग में मैंने फ्रोंक्स ली थी उसी टाइम पे आपको बताया था कि मैंने आखिरकार सीएनजी गाड़ी क्यों ली और ये मेरे लिए क्यों सेंस बनाती। बट आज आपको बताऊंगा एक अलग से, ये वीडियो हो गई, वो तो मैंने और पॉइंट्स गिनवाए थे कि सीएनजी और मतलब और सारी चीज़ें भी थी उसके अंदर। बट ये स्पेशली वीडियो है सीएनजी लें या फिर पेट्रोल लें। तो दोस्तों सीएनजी पहले तो आपको बता देता हूँ क्या चीज़ होती है सीएनजी। मतलब एक तरीके से कैसे आपकी गाड़ी के अंदर, मतलब कैसे फ्यूल, ऐसा तो नहीं है कि उसके अंदर मतलब कुछ और एक तरीके से पूरा ही मैकेनिज्म अलग होता हो, सीएनजी के लिए बिल्कुल ही अलग गाड़ी को बनाना होता हो। तो मैं आज आपको बता देता हूँ। एक तो अगर आपकी गाड़ी सीएनजी है तो आपकी गाड़ी के ऊपर ये स्टिकर आ जाएगा सीएनजी का। और आपको जो है आपकी गाड़ी के बूट के अंदर या फिर आपकी बूट के नीचे, अब जैसे नई विक्टोरिस आई आपको दिखा देता हूँ। तो आपको या तो आपकी जैसे मारुति सुजुकी ज़्यादातर गाड़ियों के अंदर आपको बूट के अंदर ऐसे आपका सिलेंडर देखने को मिल जाता है। ये लगभग 8 kg का होता है। और जो आपकी जैसे जो टाटा की गाड़ियाँ हैं उनके अंदर आपका बूट के नीचे आ जाता है वो, मतलब आपको वो विजिबल नहीं रहेगा, मतलब आप उसको उठाकर देख सकते हो। और जो आपके टायर्स हैं वो लगभग नीचे आ जाते हैं। और जैसे अभी नई विक्टोरिस आई है आपकी मारुति सुजुकी की, उसके अंदर आपको अंडर बॉडी सीएनजी देखने को मिल जाती है। तो इस तरीके से आपको मतलब टैंक सिलेंडर देखने को मिलता है सीएनजी के लिए। और ये आपका डायरेक्टली जाता है आगे इंजन की साइड, आपको जो है एक तरीके से आपके इंजन को गैस प्रोवाइड करता है। उससे जो है एक तरीके से जो पूरा एक तरीके से प्रोसेस होता है, कंबशन होता है, और उसकी वजह से पूरा एक तरीके से आपकी गाड़ी फिर चलती है। इतना कुछ मतलब ऐसा बिल्कुल ही डिफरेंट, मतलब पेट्रोल की तरह ही है। बस वो आपका कुछ जो आपके एक तरीके से स्पार्क प्लग्स होते हैं और चीज़ें होती है, थोड़ी चीज़ें ऐड करनी होती हैं। और आपका सिलेंडर ऐड करना होता है, थोड़ी कुछ टेक्निकल चीज़ें जो है उसके अंदर डालनी पड़ती है, और आपकी गाड़ी सीएनजी कंप्लाइंट हो जाती है। और सबसे बेस्ट रहता है आप अपना कंपनी से ही लो, क्योंकि उससे आपको आपकी गाड़ी की जो है एक तरीके से वारंटी भी देखने को मिल जाती है। और आपको अपना एक तरीके से सही रहता है ओवरऑल। मतलब अगर आप बाहर से लगवाते हो बाद में, तो वो कॉस्ट भी लगभग इतनी ही रहती है, लगभग 10-20 हज़ार का फ़र्क रहता है फिर आप। लेकिन आपको अगर आप कंपनी फिटेड लगवाते हो तो आपको थोड़ी सी उसकी जो वारंटी होती है गाड़ी की, एक तो वो अवॉइड नहीं होती है, और आपको थोड़ा सा मेंटल पीस भी रहती है, तो वो चीज़ रहती है। ठीक है, ये चीज़ हो गया आपका सीएनजी का कि क्या कुछ आपको। अब सीएनजी की जो आपका एक तरीके से सीएनजी एज अ फ्यूल जो आपका एक तरीके से बायोफ्यूल आपकी गाड़ी के अंदर हो गया है ना, कि आप इसको पेट्रोल से भी चला सकते हो। और हाँ, ये चीज़ तो मैं आपको बताना भूल गया, तो जो सीएनजी गाड़ी होती है आपकी, आप उसको पेट्रोल के अंदर भी चला सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीएनजी पे ही चलेगी वो। और जैसे मारुति सुजुकी की गाड़ियाँ हैं, ये तो पहले पेट्रोल के ऊपर ही स्टार्ट होती है, उसके बाद सीएनजी के ऊपर ये स्विच होती है। लेकिन जो आपकी टाटा की गाड़ियाँ होती हैं उनके अंदर आप सीधा उनको जो है सीएनजी से ही स्टार्ट कर सकते हो, बट उनके अंदर भी आप पेट्रोल डाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो पेट्रोल तो अगर आपकी गाड़ी सीएनजी है तो पेट्रोल तो रहेगी ही रहेगी। तो अगर आपको ऐसा नहीं है कि पेट्रोल के अंदर यूज़ करनी है तो गाड़ी आप कर नहीं पाओगे, और सीएनजी के अंदर ही। अब सीएनजी का डाउन साइड आपको क्या देखने को मिल जाता है, इसके अंदर आपको पावर कम देखने को मिलेगी। पावर आपको लगभग 10 से 12 bhp, और इतना ही जो है आपका टॉर्क भी कम हो जाता है गाड़ी के अंदर, जितनी भी आपकी पावर फिगर्स पेट्रोल के अंदर होती है। क्योंकि ये जो है एक तरीके से स्लो कंबशन होता है, इसके अंदर थोड़ा सा स्लो प्रोसेस रहता है, इसीलिए जो है वो चीज़ होती है। तो ये चीज़ हो गई कि आपकी थोड़ी सी पावर कम हो जाती है। बट अब लोग सीएनजी फिर लगवाते क्यों हैं? सबसे बड़ा रीज़न है इसका, इसकी माइलेज। आपको
नेक्स्ट लेवल माइलेज निकाल कर देता है। ये आपको मतलब जो आप कभी बाइक्स के अंदर आपने कभी सुनी होंगी माइलेज पहले, वो अब आपको सीएनजी के साथ पॉसिबल हो जाता है। इसीलिए आपको ये मतलब नॉर्मली जो आपके जैसे 1.5 लीटर के इंजन हैं उनके अंदर तो आपको जैसे मारुति सुजुकी के अंदर आपको 25-23 ऐसे किलोमीटर पर केजी की जो है आपको क्लेम करती है कंपनी। और जो आपका जैसे 1.2 लीटर का हो गया उसके अंदर आपको 30, आपको 32, 28 इस तरीके से भी जो है आपको क्लेम करती है कंपनी एक तरीके से किलोमीटर पर केजी। और आपकी जैसे कि और छोटी गाड़ी हो गई जैसे कि वैगनआर का 1 लीटर का इंजन हो गया, उसके अंदर आपको और अच्छी माइलेज 35 तक की भी जो है कंपनी खुद क्लेम करती है। बाकी कुछ काफ़ी सारे जो एक तरीके से यूज़र्स हैं वो इस गाड़ी की भी जो फ्रोंक्स आपके सामने खड़ी है इसकी भी 35 तक की माइलेज निकाल देते हैं। मैंने खुद भी निकाल रखी है, बट वो बिल्कुल आप आराम से चलाते हो जब जाकर निकलती है गाड़ी की 35 की माइलेज। बट दिस इज़ अ रियली बिग एडवांटेज फॉर, मतलब आप एसी चलाकर अपनी गाड़ी में चलोगे, आपको एक तरीके से कोई ये नहीं है कि आपको हवा लग रही है, आपके बाहर की धूल लग रही है। आराम से बिल्कुल कंफर्टेबल आपकी इसके फ्रोंक्स के अंदर बहुत कंफर्टेबल सीट्स आपको पकड़ कर रखेंगी, आपके बाहर के एनवायरनमेंट से आपको जो है बचा कर रखेगी। धूप गर्मी जैसे अब गर्मी होने लग गई है, आपको एसी का मज़ा भी देगी, ठंड के अंदर आपको ठंड नहीं लगने देगी। हीटर चला सकते हो गाड़ी के अंदर और फिर भी आपको 35 की, 30 की, 25 की तो कहीं नहीं गई इन गाड़ियों के अंदर माइलेज। और जो आपकी टाटा की गाड़ियाँ उनके अंदर आपको थोड़ी सी कम देखने को मिलती है क्योंकि उनके पेट्रोल के अंदर भी थोड़ी सी कम होती है, बट फिर पेट्रोल से अच्छा खासा उनके अंदर जो है एक तरीके से अपग्रेड आ जाता है माइलेज के अंदर। सो सबसे बड़ा फ़र्क ही ये है, आपको माइलेज अच्छी देखने को मिलती है। 10 से 12 मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो 10 से 12 bhp और 10 से 12 न्यूटन मीटर टॉर्क का जो ये फ़र्क आता है उसकी वजह से बस उतना जो फ़र्क आता है और उससे आपकी माइलेज बढ़ जाती है, तो इसीलिए लोग इसको अडॉप्ट करते हैं। और बस एक और थोड़ी सी जो चीज़ें लोगों को पसंद नहीं आती है कि सीएनजी के पंप्स पे ज़्यादातर टाइम लाइन रहती है उनके ऊपर और सीएनजी को भरने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। एक आपको सीएनजी जब आप भरवा रहे हो गाड़ी के अंदर आपको उतरना पड़ता है, ये कुछ असल से है। और मतलब क्योंकि लिमिटेड स्पेस होता है गाड़ी के अंदर, जो गाड़ी आपको पेट्रोल में देखने को मिलती है ऐसा नहीं है कि इनको स्पेशली कोई लॉन्च कर दिया कि सीएनजी के अंदर ही आएगी। जो गाड़ी पेट्रोल के अंदर है उसको ही ये सीएनजी में लॉन्च करते हैं, और जो पेट्रोल वाला वर्जन है उसके अंदर ही कुछ मॉडिफिकेशंस करके उसके अंदर सिलेंडर को इनको एडजस्ट करना पड़ता है। तो मैक्सिमम 12-13 केजीज का किसी किसी गाड़ी के अंदर आता है आपका सिलेंडर, बट इसके अंदर फ्रोंक्स के अंदर जैसे 8 केजीज का है। तो आपको इस तरीके से मतलब फिर आपको उसको भरवाना भी बार बार पड़ता है। एक ये डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है कि आपको उसको भरवाना बार बार पड़ेगा। अगर मतलब जैसे 250 किलोमीटर के आसपास भी अगर चल जाती है एक टैंक के अंदर आपकी गाड़ी, तो आपको रिफिल करवाना पड़ेगा। 250 से 270 इतना मैक्सिमम आपकी कोई भी सीएनजी वाली गाड़ी चलती है, क्योंकि जो आपकी जैसे उनके अंदर 12 केजीज का भी अगर टैंक आता है, जो ड्यूल सिलेंडर आते हैं आपकी टाटा की गाड़ियों की, बट उनके माइलेज थोड़ी कम होती है, तो उसकी वजह से वो भी 250 के आसपास, 270 के आसपास ही चलती है। और अगर इनको भी आप बिल्कुल प्यार से चलाते हो, हाईवे के ऊपर चलाते हो, तो ये भी मैक्सिमम 240-250 चल जाती है। तो उसके बाद आपको रिफिल करवाना ही। बट पेट्रोल के अंदर आपका क्या होता है, आपने एक बार पेट्रोल डलवाया, आपने जैसे कि 37 लीटर्स की इसकी आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाती है पेट्रोल की, तो आप उसको कई दिन चला सकते हो, आप उसको 600-700 किलोमीटर भी आपकी गाड़ी चल जाएगी। तो ये एक तो डिफरेंस आ जाता है। बट फिर वही चीज़ है, इसके अंदर आपको जब मन करे आप इसको पेट्रोल में भी चला सकते हो, पेट्रोल में माइलेज अच्छी है इसकी। तो ये आपको ज़्यादातर डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो अब आपको और हाँ, एक और प्लस पॉइंट है सीएनजी का फ़िलहाल के टाइम पे, तो जो फ़िलहाल है आपको सीएनजी हर जगह लगभग सस्ती देखने को मिल जाती है, आपके डीजल से भी और आपके पेट्रोल से भी। एक ये प्लस पॉइंट आ जाता है इस गाड़ी का। सीएनजी का और ज़्यादा सेंस बनाती थी सीएनजी जब भाई मैंने इसका रेट 35 रुपीज़ पर केजी भी देखा है। सो उस टाइम पे आप सोचो जिसने उस टाइम पर सीएनजी लगवाई होगी, उस टाइम पर तो इतना कोई कंपनी फिटेड वाला सीन नहीं था, तो लोग आफ्टर मार्केट ही सीएनजी लगवाते थे। बट उस टाइम पर भाई मतलब कुछ कुछ गाड़ियों के अंदर आती थी उस टाइम पर भी, जैसे हमारे पास उस टाइम पर इको थी, उसके अंदर सीएनजी आती थी, तो कंपनी फिटेड ही आती थी, 2019 मॉडल है वो। उसके अंदर उस टाइम पर भी मैंने मतलब जब हमने उसके अंदर सीएनजी भरवाई है, तो उसके अंदर 35 रुपये की भी एक तरीके से 35 रुपये के आसपास भी जो है सीएनजी का रेट था। सो आप खुद देख सकते हो कि भाई कितना डिफरेंस आ गया आज के टाइम पे। अब इसके अंदर 88 रुपीज़ पर केजी की जो है सीएनजी डलवानी पड़ती है, कहीं कहीं 84 भी है, कहीं कहीं 81 भी है। तो वो आप बट अभी भी पेट्रोल और उससे कम है जो इसका रेट है, और आपको माइलेज ज़्यादा देता है, इसीलिए ये सेंस बनाता है लोगों के लिए लेने में।
अब ऐसा कुछ नहीं है कि आपने सीएनजी की गाड़ी ले ली तो आपकी गाड़ी कम प्रीमियम हो गई, आपकी गाड़ी तो बेकार है अगर आपने सीएनजी ले ली, सीएनजी ले ली, ये क्या ले लिया। देखो दोस्तों, वो जो लोगों ने फैला रखा है कि सीएनजी, जो मतलब मीम्स बनती हैं या फिर लोग इन गाड़ियों की थोड़ी सी बुराई करते हैं कि सीएनजी ले ली है तो भाई तुम्हारे पास तो पैसा नहीं है, तुमको तो आराम मतलब बाइक के उसमें चलना है। तो भाई भाई इसमें मतलब दिक्कत क्या है? अगर आप अपनी गाड़ी, आपकी रनिंग ज़्यादा है, उसके अंदर आप और ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिवली सेम गाड़ी के अंदर चल सकते हो, तो उसके अंदर सीएनजी होने में प्रॉब्लम है क्या दोस्तों? ये तो बस एक तरीके से लोगों का माइंडसेट हो जाता है। बाकी आप उसके ऊपर ना जाकर, गाड़ी अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है आप सीएनजी के ऊपर जा सकते हो। आपके आसपास की सीएनजी की कनेक्टिविटी अच्छी है, आपको अगर रोज़ की 200 किलोमीटर की भी रनिंग है तो आप आराम से इसको ले सकते हो, आपके बहुत पैसे बचवा देगी। तो आप खुद ही देखो ना, जैसे हमारे यहाँ पर 96 के आसपास का पेट्रोल का रेट है, माइलेज ये आपको मैक्सिमम 23-24 की देगी आपकी पेट्रोल के अंदर। तो उस हिसाब से ही आप लगा कर देख लो, गाड़ी अपने आप सेंस बनाती है सीएनजी के अंदर। अगर और भाई जो लोग कहते हैं कि सीएनजी गाड़ी है ये तो मतलब बेइज्जती वाली बात हो गई। भाई 1 लाख ऊपर देकर लोग इसको लेके आते हैं, एक एक्स्ट्रा आपकी गाड़ी के अंदर टेक्नोलॉजी है। ये पेट्रोल के ऊपर भी चलती है, पेट्रोल के ऊपर फिर उतनी ही पावर हो जाती है जो आपकी प्योर पेट्रोल के अंदर आपकी गाड़ी के अंदर होती है। तो ये चीज़ तो आप कभी मत मानना कि ये क्या है, ये क्यों है, मैंने सीएनजी तो इसलिए नहीं लूँगा कि उससे तो बेइज्जती होती है, सीएनजी तो मतलब वीकर फ्यूल है। मतलब कि माइंडसेट बेकार बना रखा है लोगों ने। तो वैसा कुछ भी नहीं दोस्तों। उस चीज़ को अगर दूसरों को देखकर आप अपनी डिसीजन को बदलोगे, जिनके पास, और ये लोग कहते भी वही हैं जिनके पास खुद गाड़ी नहीं होती है, बाइक भी नहीं होती है, साइकिल होती है, ये वही लोग कहते हैं कि सीएनजी ऐसे है वैसे है। सो वो कोई बात नहीं। अब देखो दोस्तों, ऐसा नहीं कि मेरे पास सीएनजी गाड़ी है इसीलिए मैं कह रहा हूँ। अगर आपकी रनिंग कम है, आपके वहाँ इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और आपकी रनिंग रोज़ की कुछ ज़्यादा ही होती है, 500-600 किलोमीटर होती है, इतनी तो मतलब प्रैक्टिकली बहुत कम लोगों की रहती होगी। बट फिर भी अगर आपको ऐसा है, अगर आप नहीं रुकना चाहते बार बार पंप्स पे, आपको लगातार चलना हो, इतना माइलेज से फ़र्क नहीं पड़ता, फिर पेट्रोल लो, दैट इज़ बेटर। बट अगर आपको भाई पैसे जहाँ पर बच रहे हैं वहाँ पर बचाओ भाई, अगर इन गाड़ियों के अंदर आपको ये ऑप्शन देखने को मिलता है। और ये गाड़ियाँ कोई ऐसी तो है नहीं आपने बिल्कुल बस परफॉर्मेंस के लिए लिया हो। दिस कार्स आर फॉर, एक तरीके से इन्हीं चीज़ों को लोग प्रायोरिटी पे देखते हैं, माइलेज हो गया, कंफर्ट हो गया, ये सारी चीज़ें। सो वही सारी चीज़ें हैं दोस्तों इसके अंदर, और इसीलिए ये सेंस बनाता है। और कुछ इसी तरीके से मेरे लिए भी ये सेंस बनाया था। बाकी दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि आपको पेट्रोल लेनी चाहिए या फिर सीएनजी लेनी चाहिए। पूरा मैंने आपको थ्रोली डिफरेंस बता दिया आपको। अब आप खुद बैठ के कैलकुलेशन कर सकते हो। कैलकुलेशन मैं आपको भी बता सकता था, बट आप अपने एरिया के हिसाब से कौन सा मतलब कितना प्राइस आपका डिफरेंस है पेट्रोल सीएनजी के अंदर, कितनी माइलेज मतलब आपकी गाड़ी जो आप लेना प्लान कर रहे हो उसके, मतलब वो खुद आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको खुद और ज़्यादा वो चीज़ समझ में आएगी कि हाँ भाई मेरे लिए तो ये गाड़ी, सीएनजी गाड़ी ज़्यादा सेंस बना रही है, या फिर पेट्रोल गाड़ी नहीं। मैं तो 1 लाख कवर नहीं कर पाऊंगा अपनी गाड़ी के, तो मैं तो पेट्रोल ही ले लेता हूँ, क्योंकि मेरी गाड़ी तो बहुत कम कम कभी कभी भी चलती है और हमारे वहाँ इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, और प्राइस सीएनजी का बिल्कुल बहुत कम डिफरेंस है पेट्रोल से, तो मैं तो पेट्रोल गाड़ी ही ले लेता हूँ। सो ले लो पेट्रोल कार। सो वो एक बात है। बाकी दोस्तों अगर आप चैनल के ऊपर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ऐसी ही मज़ेदार गाड़ियों से रिलेटेड, फ्रोंक से रिलेटेड हर तरीके का रिव्यू और वीडियोस को देखने के लिए। बाकी दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।